मुझे लगा कि इस बार आप सबसे बात करके जो भी डिस्ट्रिक्ट पुलिस का काम हुआ है, डिस्ट्रिक्ट पुलिस की तरफ से मीडिया के आपके माध्यम से ये पब्लिक को रीच करने के लिए या पब्लिक के नॉलेज में आने के लिए हम लोग ये कर रहे हैं। इसके साथ साथ मैं मीडिया का कितना रोल है नशा मुक्त त्रिपुरा में, जो यानी सीएम सर का ड्रीम है, तो ये जो सपना है जो गवर्नमेंट का नशा मुक्त त्रिपुरा बनाने का, इसमें आपका क्या रोल है, आपका कैसे आप इसको ड्रीम अचीव करने के लिए आप इसको सहायता दे सकते हो, इसके लिए हम लोग ये प्रेस ब्रीफिंग रखा हुआ है। तो मैं आपसे विनती करता हूँ, आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो भी हम लोग अभी डिस्ट्रिक्ट पुलिस का काम हुआ है ये पब्लिक के पास पहुंचा दीजिए, और आपकी तरफ से जो भी अगर कुछ सजेशंस है या फिर जो भी आपके पास अगर इंफॉर्मेशन है वो भी आप जरूर हमको बताइएगा, तो हम लोग इसके ऊपर एक्शन करेंगे। केसेस की अगर हम लोग बात करें, पिछले साल टोटल 2022 में टोटल केसेस हुआ था 596, यानी 400 से 6 केस कम हुए। इस साल जो टोटल केसेस हुआ है 440 नंबर ऑफ केसेस। इसमें सबसे ज़्यादा जो मेन पोर्शन जो है हमारा एनडीपीएस केसेस का है, जो यानी ड्रग्स केसेस का। इस साल जो केसेस हुआ है अभी तक 114 केस हुआ है। पिछले साल इसी पीरियड का जो अगर हम देखा जाए उसके हुआ था 100 केसेस के पास, यानी हम लोग 15% के आसपास हम लोग केसेस बढ़ा दिए। तो अगर ड्रग सीजर की बात किया जाए, काफ सिरप यानी फेंसिडिल और एस्कप जो सबसे ज़्यादा जो चल रहा है, उसका पिछले साल सीजर हुआ था 60,191 60,191 जो पिछले साल हुआ था। इस साल हुआ है 1,11,930, यानी 80%। पिछले साल से देखें तो 80% हम लोग इसको सीजर ज़्यादा किया है। सिमिलरली अगर आप देखा जाए तो याबा टैबलेट्स जो छोटा छोटा है, सो छुपाने के लिए आसान है और जाने के लिए भी, स्मगल करने के लिए, इसका पिछले साल जो सीजर हुआ था 1,33,580, और इस साल हुआ है अभी तक जो पीरियड का, ये तो पिछले साल का जो मैं नंबर दे रहा हूँ वो पूरा साल का है। इस साल का जो मैं नंबर दे रहा हूँ अभी तक नवंबर का जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो पिछले साल का पूरा साल में हुआ था 1,33,580, और इस साल अभी तक यावा टैबलेट्स का सीजर है 2,13,310 अलग अलग इसमें। और जो गांजा का, जहाँ तक गांजा सीजर्स का अगर बात किया जाए, पिछले साल और इस साल में ज़्यादा अंतर नहीं है। पिछले साल 15,000 किलो का सीजर हुआ था, इस साल भी 15,000 किलो का सीजर है। ये गांजा यानी बराबर। ब्राउन शुगर पिछले साल का पूरा साल में अभी सीजर हुआ था 157 ग्राम्स। ब्राउन शुगर आपको पता है कि छोटा छोटा क्वांटिटी में आता है। इसमें क्वांटिटी वो जितने भी छोटा छोटा कोटा लेते हैं तो बहुत कोटा चाहिए होता है इसमें बनाने के लिए। और इस साल का अभी जो हम लोग सीजर किया हुआ है 227 ग्राम्स, जो आप अभी देख सकते हो। इसमें जितना भी हम लोग काम कर रहे हैं, और जो गांजा डिस्ट्रक्शन की बात किया जाए, यहाँ पे जो मेन इश्यू हम लोग फेस करते हैं, गांजा को सीज करना एक चीज़ है, और जहाँ पे गांजा खेती को डिस्ट्रॉय करना दूसरा चीज़ होती है। तो गांजा खेती को अभी जितने भी हम लोग डिस्ट्रॉय किया है, डिस्ट्रक्शन लगभग 13 लाख के आसपास, 13 लाख एग्जैक्ट नंबर है, 12,97,000 इतना हम लोग एग्जैक्टली डिस्ट्रॉय किया हुआ है। तो लगभग हम लोग 13 लाख का गांजा प्लांटेशन डिस्ट्रॉय किया हुआ है। ये कल तक का डेटा है, और आज भी डिस्ट्रक्शन हो रहा है। ये हम लोग ये लगातार चालू रखेंगे। जैसे आपको भी पता है कि ये तो सीजन है कल्टीवेशन का, इस महीने का ऑलमोस्ट खत्म हो गया। दिसंबर जनवरी में पूरा गांजा का डिस्ट्रक्शन का काम करते हैं। ये सबसे प्रथम ये जो मैं आपसे ये शेयर करना चाह रहा हूँ, जो लोगों को लग रहा है कि ये ड्रग्स का जो बढ़ रहा है, हम लोग इस बात से सहमत है कि लोग इसमें स्मगलिंग, बांग्लादेशी हो, रोहिंग्या हो, जो कुछ लोग उसके रिश्तेदार हैं जो इधर आ रहे फिर जा रहे, उन लोगों के खिलाफ हम लोग नॉर्मल केस करके उन लोगों को हम लोग इसको नॉर्मल कार्रवाई किया जा रहा है। लेकिन कुछ लोग हैं जो यहाँ पे इलीगली आके सेटलमेंट्स बना रहे हैं, इलीगली आके यहाँ पे नेशनल सिक्योरिटी को जो थ्रेट करने वाले, उनके खिलाफ हम लोग सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। तो इसीलिए हम लोग पिछले साल जो बांग्लादेशी का ये पासपोर्ट एक्ट में जो केसेस होते थे, उसका पिछले साल का केसेस था 10 से कम था, लेकिन इस साल हम लोग 60 केसेस हम लोग किए। इसी को आपको पता भी होगा कि रिसेंटली नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA भी आया था यहाँ पे, आके कुछ लोगों को यहाँ से अरेस्ट करके भी लेके गए।
तो हमने भी यहाँ पे जो लोग आते थे जाते थे उसको अरेस्ट करने से ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा, लेकिन इससे जो लोग पैसे कमा रहे हैं, जो लोग इसको एक बिजनेस जैसा बना के रखे हैं, उन लोगों को टारगेट करना इंपॉर्टेंट है। हम लोग इसीलिए इस साल 19 टाउट्स को, यानी मिडिल मैन आप बोल सकते हो, अगर टेक्निकल टर्मिनोलॉजी में हम लोग टाउट्स बोलते हैं इनको, ये 19 लोगों को हम लोग अरेस्ट किया गया है और इन लोगों के खिलाफ लॉफुल कार्रवाई चल रही है। इसमें हम लोगों ने 79 लगभग 80 बांग्लादेशी नेशनल्स को पकड़े थे ये 60 केसेस में, 3 रोहिंग्यास को पकड़े थे, एक उगांडा लेडी को भी पकड़े थे। अभी आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं आपसे यही विनती कर रहा हूँ कि ये जो उगांडा का लेडी, वो दिल्ली से आके, उगांडा से पहले दिल्ली में आया, दिल्ली में आके फिर त्रिपुरा में आ रहा है, फिर बांग्लादेश जाने के लिए कोशिश कर रहा है, तो इसको तो किसी ना किसी ने तो मदद कर रहा है। इन्हीं लोगों के पीछे हम लोग गए थे। इस केस में 3 टाउट्स को, यानी मिडिल मैन जो इनको मदद किए, उनको भी हम लोग अरेस्ट किए थे। हम लोग बीएसएफ से भी बात किया हुआ है, तो बीएसएफ को भी हम लोग अलर्ट किया है ताकि ये लोग इसको अच्छा सा देखें और ये एक नेशनल सिक्योरिटी की तौर से देखें, या फिर नॉर्मली जो एक आदमी इन्फिल्ट्रेट किया उस तरफ से ना देखें। हम लोग इसको भी आपसे भी हम लोग ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप भी देख लीजिए, ये तो सिक्योरिटी की इश्यू की तरफ से देख लीजिए। और आप सबको, जो भी रिश्तेदार को देखने के लिए आ रहे हैं, भाई बंधु को मिलने के लिए आ रहे हैं, उनको पासपोर्ट और वीज़ा मिलना अभी सबसे आसान हो चुका है, तो उनको आप रिक्वेस्ट करें, आपके द्वारा मैं उनको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लीगल वे में आप आ जाइए, आप आराम से आपके भाई बंधु के साथ रह के फिर वापस जा सकते हो। इलीगल की तरफ से बिना वीज़ा के मत आइए, ये सबके लिए दिक्कत होने की बात है। और क्या तो उन आदमी का तो डेथ होना ही होना है, उसमें हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। ऐसा नहीं है कि कोई विदाउट डेथ तो रह पाएंगे, लेकिन ये एक विषय जो चिंता की बात है, जो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में मर रहे हैं। पिछले इस महीने में आपने मेलाघर के अंदर देखा होगा, एक एक्सीडेंट में 23 साल का लड़का बिना हेलमेट पहन के जा रहा था, ट्रक से एक्सीडेंट हो गया, स्पॉट डेथ हो गया। अभी मैंने सुना है कि उसका शादी भी होके भी 1 साल के आसपास। इसका असर आप देख लीजिए। जो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट का केसेस पिछले साल 73 थे, इस साल 61 हो गए, तो 12 केस, यानी लगभग 20% के पास केस, नंबर ऑफ केसेस कम हो चुका है। लेकिन हमारे टारगेट ये नहीं है, जो रोड एक्सीडेंट में मेनली डेथ हो रहे हैं, लोगों का मौत हो रहा है, इसको रोकना है। पिछले साल या इस साल लोगों का भी 25 केसेस में डेथ हुआ है, अलग अलग केसेस में, तो हम लोग इसको रोकना चाह रहे हैं। इसीलिए पीएचक्यू तौर से भी, गवर्नमेंट की तरफ से भी एक स्पेशल ड्राइव चलाया जा रहा है, जिसमें हम लोग ड्राइविंग लाइसेंस भी सीज कर रहे हैं। जहाँ पे लोग अगर ट्रैफिक रूल का अगर पालन नहीं कर रहे हैं, हम लोग उसका ड्राइविंग लाइसेंस भी सीज कर रहे हैं। पिछले 10 दिन से हम लोग ये स्पेशल ड्राइव चला, इसको ट्रैफिक रूल को पालन करें। लेकिन मेन मुद्दा ये है कि आप अपना जान बचाने के लिए आप ट्रैफिक रूल का पालन करें। जैसे सबसे ज़्यादा हम लोग ऑब्जर्व किए हैं, जो रोड एक्सीडेंट ज़्यादा से ज़्यादा मेन कारण ये हो रहा है, ओवर स्पीडिंग एक है, तेज़ी से चला रहा है। और रास्ता भी आप देख रहे हो, गाड़ी भी बढ़ रहा है, त्रिपुरा में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है गाड़ी। पिछले 5 साल में लगभग 40-50% गाड़ी बढ़ चुका है, लेकिन 50% का रोड तो नहीं बढ़ा है। तो आपको ये विषय भी थोड़ा सोचना होगा। दूसरा है हेलमेटलेस ड्राइविंग। जितने भी 2 व्हीलर्स में लोगों का डेथ हो रहा है, तो कुछ दिन पहले चेरीलाम में जो एक्सीडेंट हुआ था, उसमें 2 लोग जा रहे थे। एक आदमी जो आगे बैठा हुआ था तो वो हेलमेट के साथ था, पीछे एक उनकी दोस्त थी, एक लड़की, उसने हेलमेट नहीं दी। तो जब एक्सीडेंट हुआ वो लड़का बच गया और लड़की का हॉस्पिटल में जाके डेथ हुआ। तो मैं आपसे विनती कर रहा हूँ, हम लोग डबल हेलमेट का चला जाए ये विषय की। जो ट्रैफिक ड्राइव हो रहा है ये जान बचाने के लिए हो, ये फाइन मनी कलेक्ट करने के लिए नहीं हो रहा है। तो ये हमारा कोई टारगेट नहीं है कि इतने लोगों को फाइन करना, टारगेट ये है कि कितने लोगों को जान बचाए। हमारा टारगेट ये है। हम लोग रोड एक्सीडेंट को 20% कम कर दिया, हम लोग आशा करते हैं कि आगे जाके और एक विषय जो सिपाही जिला का जो थोड़ा सा मेन जो स्पेशलिटी नहीं बोलूँगा, जो यहाँ के लिए जो स्पेसिफिक है, ये जो माइनर का जो येलो पिल्ट का है, या फिर ये जो छोटे बच्चे मिसिंग हो रहे हैं, या फिर जो लव अफेयर के साथ भाग रहे हैं, इसका जो इश्यू हुआ था इस साल में अभी तक 18 लोगों ने, जो माइनर बॉय और गर्ल, 15 माइनर लड़कियों का जो किडनैप बोलो एलोपमेंट का टाइप का हुआ था, इसमें अभी तक 14 लोगों को हम लोग रिकवरी किया है। और एक लड़की का इसका रिकवरी का भी इंफॉर्मेशन मिला है, मतलब 2-3 दिन के अंदर इसका भी हम लोग रिकवरी करेंगे। और आपसे मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा, ये जो माइनर लड़कियों का जो किडनैप है, एलोपमेंट का चल रहा है, ये भी एक सोशल इश्यू है। आप भी थोड़ा सा इनको अवेयरनेस लेके आइए। यंग एज में मैरिज करना, 14 साल में, 15 साल में, ये थोड़ा सा
कुछ दिक्कत हो जाता है तो ये दूसरा विषय है, फिर भी मैं आपके माध्यम के द्वारा लोगों को समझाना चाह रहा हूँ। ये पूरा हम लोगों ने केस किया है, चाहे वो आरटीए के ऊपर हो, इसमें काम अभी आधा किया हुआ है और बहुत कुछ काम करने का बाकी है। हम लोग जानते हैं डिपार्टमेंट की तरफ से, हम लोग काफ़ी अच्छे से जानते हैं बात, लेकिन हम लोग इसके तरफ ही काम कर रहे हैं। मैं आपको भी रिक्वेस्ट करता हूं कि आप भी पुलिस के इसमें तो आपका भी रोल बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसीलिए हम लोग ये जो आपका नशा मुक्त प्रोग्राम है, आपको रोल पे लेके आपसे ही हम लोग बात करना चाह रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि आप हमसे साथ में रहें और इसमें काम करें। कहीं से भी कुछ भी इंफॉर्मेशन है आप शेयर कर लीजिए। मैं आपको ये विश्वास के साथ बोलता हूँ कि एक भी इंफॉर्मेशन ऐसे नहीं छोड़ेंगे जहाँ पे आपने दिया है और कुछ कार्रवाई नहीं। पक्का वहाँ पे पुलिस जाएगी और इसमें कुछ ना कुछ कार्रवाई होगा ही होगा। अगर इंफॉर्मेशन वहाँ पे कुछ और भी है, यहाँ पे वो भाग भी गया है, हम लोग इसमें जीडी एंट्री करके फर्दर इंक्वायरी किया जाए। मेरी तरफ से इतना ही कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद आप